नमस्ते बच्चे। आज हम देखेंगे पार्ट 3 भोजन और विज्ञान पुनर्विकरण रिविजन। देखिए बच्चे, पहला शब्दार्थ देखेंगे ताकत शक्ति। ताकत शक्ति, ताकत शक्ति। खाद्य खाने योग्य, खाद्य खाने योग्य, खाद्य खाने योग्य। मतलब अर्थ, मतलब अर्थ, मतलब अर्थ। फायदा लाभ, फायदा लाभ, फायदा लाभ। तरीका ढंग, तरीका ढंग, तरीका ढंग। देखिए बच्चे, विज्ञापन व्यापार बढ़ाने की तरीका। विज्ञापन व्यापार बढ़ाने की तरीका, विज्ञापन व्यापार बढ़ाने की तरीका। तथा और, तथा और। बाद में विलोम शब्द लिखिए, राइट ऑपोजिट्स, ठीक है ना। देखिए बच्चे, ताकत कमजोर, ताकत कमजोर, ताकत कमजोर। आवश्यक अनावश्यक, आवश्यक अनावश्यक, आवश्यक अनावश्यक। हानिकारक लाभदायक, हानिकारक लाभदायक, हानिकारक लाभदायक। बढ़ाना घटाना, बढ़ाना घटाना, बढ़ाना घटाना। भोजन ये वाक्य में प्रयोग कीजिए बच्चे, वाक्य में प्रयोग कीजिए, सेंटेंस मेकिंग। देखिए भोजन, हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए। 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 बिल्कुल, आपका बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, आपका बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, आपका बात बिल्कुल ठीक है। हानिकारक नमक हानिकारक है, हानिकारक नमक हानिकारक है। ऊर्जा, चिप्स में ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा, चिप्स में ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा, चिप्स में ऊर्जा मिलता है। बसा, बादाम और काजू खाने से बसा मिलता है। बसा, बादाम और काजू खाने से बसा मिलता है। बसा, बादाम और काजू खाने से बसा मिलता है। देखिए बच्चे, अभी सही उत्तर चुनकर फिर लिखिए। सही उत्तर चुनकर फिर लिखिए माने सही उत्तर माने करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। करेक्ट आंसर को चूज करके अब क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। चिप्स में डैश तत्व छिपे हुए होते हैं। चिप्स में डैश तत्व छिपे हुए होते हैं। चिप्स में डैश में क्या लिखना चाहिए, हानिकारक। चिप्स में हानिकारक तत्व छिपे हुए होते हैं। चिप्स में हानिकारक तत्व छिपे हुए होते हैं। जीवन के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। जीवन के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। जीवन के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। हमें हमेशा संतुलित भोजन लेना चाहिए। हमें हमेशा संतुलित भोजन लेना चाहिए। हमें हमेशा संतुलित भोजन लेना चाहिए। शुद्ध कीजिए माने इसमें गलती है, फॉल्स, सम मिस्टेक्स है। आप क्या करना चाहिए, करेक्ट, ठीक करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। हम विटामिन का महत्व जानना चाहिए है। हम विटामिन का महत्व जानना
चाहते हैं आना चाहिए, चाहिए नहीं। हम विटामिन का महत्व जानना चाहते हैं। हम विटामिन का महत्व जानना चाहते हैं। विज्ञापन से व्यापार नहीं बढ़ता है, इस इधर ही है, ये गलती है। विज्ञापन से व्यापार बढ़ता है, नहीं माने नो, ठीक है ना, ये हटाना चाहिए, इंक्रीज होता है बिजनेस, इसलिए क्या बताना चाहिए, नहीं को हटाना चाहिए। विज्ञापन से व्यापार बढ़ता है लिखना चाहिए, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट में से बिजनेस कैसा है, डेवलपमेंट होता है। विज्ञापन से व्यापार बढ़ता है, विज्ञापन से व्यापार बढ़ता है। पिज्जा गेहूं से बनाया जाता है, पिज्जा गेहूं से नहीं मैदा से, ठीक है ना। गेहूं माने वीट, वीट से नहीं बनाए, ये मैदा से बनाते हैं, ठीक है ना। पिज्जा मैदा से बनाया जाता है, इसलिए आप क्या करना चाहिए, गेहूं को हटाकर मैदा लिखना चाहिए, ठीक है ना। पिज्जा मैदा से बनाया जाता है, पिज्जा मैदा से बनाया जाता है, ठीक है ना बच्चे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-5 वाक्यों में दीजिए। या आप क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, हमें क्यों चिप्स नहीं खाना चाहिए। चिप्स में कई हानिकारक तत्व छिपे हुए हैं, चिप्स में कई हानिकारक तत्व छिपे हुए हैं, चिप्स में कई हानिकारक तत्व छिपे हुए हैं। चिप्स वनस्पति घी में तला होता है, चिप्स वनस्पति घी में तला होता है। उसका स्वाद बढ़ाने के लिए अधिक नमक मिलाया जाता है, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए अधिक नमक मिलाया जाता है। नमक हानिकारक है, नमक हानिकारक है, इससे रक्तचाप भी बढ़ता है, इससे रक्तचाप भी बढ़ता है और शरीर का वजन बढ़ता है, और शरीर का वजन बढ़ता है। देखिए बच्चे, आप मेमोरी कैसे करना मैं एक बार बताइए ही, आप सुनिए, उसी तरह किए तो सभी ऐसे से याद कर सकता है, याद माने मेमोरी कर सकता है। देखिए बच्चे, पगला लाइन फर्स्ट पढ़ना चाहिए। देखिए, चिप्स में कई हानिकारक तत्व छिपे हुए हैं, ये वाला पढ़ने के बाद आप क्या करना चाहिए, ये बिना देके लिखना चाहिए नोट में, ठीक है ना। एक लाइन पढ़कर आप बिना देके लिखना चाहिए। बाद में सेकंड लाइन पढ़ना चाहिए, चिप्स वनस्पति घी में तला होता है, चिप्स वनस्पति घी में तला होता है। उसके बाद क्या करना चाहिए, आप सेकंड लाइन को मेमोरी करने के बाद ये बिना देखे लिखना चाहिए। बाद में आप फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को बिना देखे लिखना चाहिए। चिप्स में कई हानिकारक तत्व छिपे हुए हैं, चिप्स वनस्पति घी में तला होता है। ये 2 लाइन आपको मेमोरी करने के बाद थर्ड लाइन जाना चाहिए, ठीक है ना। उसका स्वाद बढ़ाने के लिए अधिक नमक मिलाया जाता है, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए अधिक नमक मिलाया जाता है। आप क्या करना चाहिए, थर्ड लाइन को मेमोरी करना चाहिए। बाद में फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन तीनों को बिना देके लिखना चाहिए। चिप्स में कई हानिकारक तत्व छिपे हुए हैं, चिप्स वनस्पति घी में तला होता है, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए अधिक नमक मिलाया जाता है। बाद में क्या करना है बच्चे, 5वां लाइन चौथा लाइन जाना चाहिए, फोर्थ लाइन, नमक हानिकारक है। नमक क्या है, हानिकारक है।
बाद में क्या करना चाहिए, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन को बिना देके लिखना चाहिए। बिना देके माने विदाउट सी, ठीक है ना। इससे रक्तचाप भी बढ़ता है, इससे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, इससे रक्तचाप भी बढ़ता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है ना। और शरीर का वजन बढ़ता है, वेट भी बहुत भारी है हमारा शरीर, वेट भी होता है। ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन खत्म होने के बाद फिफ्थ लाइन, ये 5 लाइन को क्या करना चाहिए, मेमोरी करने के बाद बिना देके लिखना चाहिए। ये वाला मेथड है, तरीका। हमें विटामिन एवं संतुलित भोजन का सेवन क्यों करना चाहिए। हमें विटामिन एवं संतुलित भोजन का सेवन करना चाहिए क्योंकि हमें विटामिन एवं संतुलित भोजन का सेवन करना चाहिए। ये क्यों को हटाना चाहिए, ठीक है ना। हमें विटामिन एवं संतुलित भोजन का सेवन करना चाहिए। क्यों, होई क्वेश्चन में आएगा, आंसर में नहीं आएगा, ठीक है ना, इसलिए छोड़ना चाहिए। हमें विटामिन एवं संतुलित भोजन का सेवन करना चाहिए क्योंकि, इसके बाद दूसरा प्रकार क्या करना चाहिए, क्योंकि शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त रखने के लिए विटामिन की जरूरत है। शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त रखने के लिए विटामिन की जरूरत है। शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त रखने के लिए विटामिन की जरूरत है। देखिए बच्चे, उधर क्यों की लिखे है ना, बाद में ये भी लिख सकता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा का होना अत्यंत आवश्यक है। इधर से आप लिखिए, ठीक है ना। ये क्यों है तो 5 लाइन्स लिखना चाहिए ना, इसलिए ये भी ज्वाइन कीजिए बच्चे। भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा का होना अत्यंत आवश्यक है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा का होना अत्यंत आवश्यक है। दूध, तेल, घी, काजू, बादाम एवं मूंगफली का सेवन करने से कार्बोहाइड्रेट और वसा मिलते हैं। दूध माने मिल्क, तेल माने ऑयल, घी माने घी, काजू माने क्या है, कैश्यू नट, बादाम एवं मूंगफली माने ग्राउंड नट का सेवन करने से कार्बोहाइड्रेट और वसा मिलते हैं, ठीक है ना। हमको फैट भी मिलता है। बाद में ये वाला लिखना चाहिए, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त रखने के लिए विटामिन की जरूरत है, लिखना चाहिए बच्चे, याद में रखिए। उधर क्वेश्चन में लिखने के बाद हमें विटामिन एवं संतुलित भोजन का सेवन करना चाहिए क्योंकि भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा का होना अत्यंत आवश्यक है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा का होना अत्यंत आवश्यक है। दूध, तेल, घी, काजू, बादाम एवं मूंगफली का सेवन करने से कार्बोहाइड्रेट और वसा मिलते हैं। शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त रखने के लिए विटामिन की जरूरत है। ये भी लिखिए बच्चे, ये अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद लिखना चाहिए रिवाइज पर।